भारतीय जनता पार्टी की एक गलती ने पूरे विपक्ष को यानी इंडिया गठबंधन को एक बार फिर से एकजुट कर दिया है। 5 राज्यों के जब चुनाव नतीजे आए और कांग्रेस के हाथ में सिर्फ एक राज्य लगा, उसके बाद यह अनुमान लगाया जा रहा था कि विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन बिखर सकता है। कई खबरें भी लगातार सामने आती रहीं जो इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं, सीएम ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की शामिल नहीं हो रही है। उसके बाद से एक माहौल बनाया जाने लगा कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद इंडिया गठबंधन बिखरने लगा है। हालांकि वैसी कोई बात थी नहीं, ये गोदी मीडिया का एक कारनामा था जो वो हमेशा करते हैं समय समय पर। जिस दिन से इंडिया गठबंधन की नींव डाली गई है, जिस दिन से विपक्षी दल एकजुट होकर सामने आए हैं, उस दिन से लगातार इस बात पर गोदी मीडिया जोर देती रही है, फर्जी खबरें चलाती रही है, आंकलन और संभावनाओं के आधार पर लोगों के सामने झूठ परोसती रही है कि इंडिया गठबंधन बिखर रहा है। लेकिन इंडिया गठबंधन बिखरता हुआ कहीं नजर नहीं आया। खैर, हम बात करेंगे आज के उस मसले की जहां भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी गलती कर दी और विपक्षी दलों का गठबंधन एक बार फिर से इंडिया गठबंधन एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी से लेकर अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के नेता हैं, एक सुर में बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल मामला है महुआ मोइत्रा का। महुआ मोइत्रा सांसद हैं तृणमूल कांग्रेस की और उन पर आरोप लगे कि उन्होंने पैसे लेकर सवाल पूछे। उन पर आरोप है कि उन्होंने अनैतिक और गलत आचरण बतौर सांसद किया और लोकसभा की उससे उनकी सदस्यता को खारिज कर दिया गया, उनको लोकसभा से बाहर कर दिया गया, ठीक उसी तरीके से जैसे कुछ दिनों पहले राहुल गांधी को किया गया था। मामला पूरा आपके सामने है। एथिक्स कमेटी के सामने मामला गया। भारतीय जनता पार्टी के सांसद विनोद सोनकर उसके प्रमुख थे और यह फैसला लिया गया कि जो महुआ मोइत्रा का आचरण है वो अनैतिक है, गलत है। हालांकि यह भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि यह एक तरफा फैसला लिया गया है, महुआ मोइत्रा को उनका पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया। लेकिन अब चाहे मामला जो भी हो, महुआ मोइत्रा अब लोकसभा की सांसद, लोकसभा की सदस्य नहीं है। लेकिन महुआ मोइत्रा जाते जाते पूरे विपक्ष को एकजुट कर गई, या कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की एक गलती की वजह से पूरा विपक्ष एकजुट हो गया। हम आपके साथ आज इस वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे इस मसले की। लेकिन अब आप मामले को समझिए। पैसे लेकर सवाल पूछने का मामला था। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा पश्चिम बंगाल से आती हैं और इंडिया गठबंधन के भीतर एक तबका, या कह सकते हैं कि मीडिया का एक वर्ग, या जो लोग राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, उनके सामने बार बार यह सवाल आता था कि पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी और पश्चिम बंगाल की ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दोनों के बीच अच्छे संबंध नहीं हैं। अधीर रंजन चौधरी गाहे बगाहे ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पर हमला बोलते रहे हैं, पश्चिम बंगाल सरकार की नीतियों पर हमला बोलते रहे हैं। लेकिन अब देखिए मामला क्या हुआ। जैसे ही महुआ मोइत्रा का लोकसभा से निष्कासन हुआ, वैसे ही ममता बनर्जी का बयान आया। ममता बनर्जी ने कहा कि आज मुझे बीजेपी का रवैया देखकर दुख हो रहा है। उन्होंने कैसे लोकतंत्र को धोखा दिया है, उन्होंने महुआ को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया, सरासर अन्याय हुआ है। ममता बनर्जी यही नहीं रुकी। ममता बनर्जी ने कहा कि महुआ परिस्थितियों की शिकार हुई, मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूं। हमारी पार्टी महुआ के साथ है। और इसके साथ ही ममता बनर्जी ने जो बात कही वो ध्यान देने लायक है। ममता बनर्जी ने सीधे सीधे साफ तौर पर कहा, हमारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस आगामी लोकसभा का चुनाव इंडिया गठबंधन के साथ लड़ेगी। इंडिया गठबंधन के साथ मतलब कांग्रेस के साथ ममता बनर्जी जाएंगी। और ममता बनर्जी के साथ ही अधीर रंजन चौधरी एक ही राग में सियासी गीत गाने लगते हैं। जो अधीर रंजन चौधरी लगातार ममता बनर्जी पर हमले बोलते रहे हैं, इंडिया गठबंधन की बैठकों के बावजूद अधीर रंजन चौधरी ने महुआ मोइत्रा के मसले पर कहा कि महुआ मोइत्रा का निष्कासन आधारहीन तथ्यों के आधार पर और बदले की भावना से किया गया है। और सिर्फ बात कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस तक आकर नहीं रुकती। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, उन्होंने भी कड़े शब्दों में निंदा की महुआ मोइत्रा के लोकसभा से निष्कासन की। डीएमके भी पीछे नहीं रही।
आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं रही, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, तमाम दलों ने, लेफ्ट के सहयोगियों ने भी, लेफ्ट और ममता बनर्जी के बीच का संबंध आपको पता है, और लेफ्ट के नेताओं ने भी महुआ मोइत्रा के निष्कासन को चैलेंज किया, उसको चुनौती दी। खैर, अब आपको बताते हैं, जब 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आए तो ऐसा लगने लगा था कि जो ये विपक्ष का गठबंधन है शायद ये टिकेगा नहीं, और नतीजों के बाद शायद लोग कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार ना करें, लेकिन नतीजों के बाद इंडिया गठबंधन तो और मजबूत होकर उभरने लगा है। जिस तरीके से दृश्य सामने आ रहे हैं, बहुतेरे जो राजनीतिक दल इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए विपक्षी दल, उन्होंने कांग्रेस के ऊपर कोई कटाक्ष नहीं किया, बल्कि यह माना कि चुनाव में हार जीत चलती रहती है। और दूसरी बात, जो नतीजे हैं, जब नतीजों को ओवरऑल देखेंगे, जैसे नतीजों में आप यह मानकर चल सकते हैं कि सरकार बीजेपी की 3 राज्यों में बन गई, एक राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी तो मिजोरम में जेडपीएम की सरकार बन गई। लेकिन वोटों पर अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को इन 5 राज्यों के चुनाव में लगभग 4 करोड़ 92 लाख वोट मिले हैं, तो वहीं कांग्रेस को लगभग 4 करोड़ 83 लाख वोट मिले हैं। यानी कि मामला बड़ा दिलचस्प है, और जो आने वाला लोकसभा चुनाव है बड़ा दिलचस्प होगा, और बहुत करारी टक्कर जो कह सकते हैं बीजेपी और कांग्रेस के बीच रहेगी। दूसरी बात, यह चुनाव इंडिया गठबंधन नहीं लड़ रहा था। 5 राज्यों में इंडिया गठबंधन के कई सहयोगी अलग थे, समाजवादी पार्टी अलग लड़ रही थी, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कई सीटों पर मैदान में थे। पूरा गठबंधन एकजुट नहीं था, एक साथ नहीं था। चुनाव कांग्रेस लड़ रही थी, और कांग्रेस को 3 राज्यों में मतलब कह सकते हैं कि पराजय का सामना करना पड़ा, और एक राज्य में उनको जीत मिली। कांग्रेस को आश्चर्यजनक रूप से तेलंगाना में जीत मिली, और अब एक तरीके से दक्षिण भारत कांग्रेस का गढ़ बनता जा रहा है। जैसे मान सकते हैं कि हिंदी पट्टी के राज्यों में भाजपा मजबूत है, तो दक्षिण भारत के राज्यों में कांग्रेस भी मजबूत है। लेकिन दक्षिण भारत की तुलना उत्तर भारत से नहीं की जा सकती, क्योंकि उत्तर भारत में कांग्रेस और उनके सहयोगी जिस मजबूत स्थिति में है, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी उतनी मजबूत स्थिति में दक्षिण भारत में नहीं है। लिहाजा लड़ाई जबरदस्त होगी, लड़ाई चौतरफा होगी। लोकसभा का चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि वोटों के संख्या के लिहाज से कांग्रेस बहुत पीछे नहीं है, और यही वजह है कि इंडिया गठबंधन, अब जो नेता हैं, जो राजनीतिक दल हैं, वो तो अपने हिसाब से विश्लेषण करेंगे। चुनावी जो परिणाम आए हैं, चुनाव नतीजे आए हैं, जनता अपने हिसाब से सोचती है, नेता अपने हिसाब से सोचते हैं, और नेताओं को लगता है कि जो कांग्रेस का वोट है वो इंटैक्ट हुआ है, मजबूत हुआ है। कांग्रेस बहुत पीछे नहीं है भारतीय जनता पार्टी के साथ। भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता, शासन, केंद्र की सरकार, केंद्रीय एजेंसियां, बहुत सारी चीजें लड़ रही थी। चुनाव आयोग का भी रवैया सामने है। कांग्रेस के साथ तो इंडिया गठबंधन भी नहीं था, कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ रही थी, और कांग्रेस ने वोट अच्छा खासा प्राप्त किया है। और यही वजह है कि इंडिया गठबंधन एकजुट है, बिखर नहीं रहा है। गोदी मीडिया की खबरों पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, ऊपर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और जिस तरीके से महुआ मोइत्रा का निष्कासन हुआ, कांग्रेस से लेकर तृणमूल कांग्रेस तक एक सुर में अलापने लगे, एक सुर में सियासी गीत गाने लगे, वो इस देश की राजनीति में एक नई खबर है, एक नया पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, अपनी राय जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।